जय श्री राम भक्तों, राम जी कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज चला आज आज हम पार्ट 2 संत पीपा जी का भक्तमाल कथा का प्रसंग आगे से शुरू करेंगे। कल तक हमने पीपा जी के द्वारा उनकी रानी को कृष्ण दर्शन कैसे हुए थे वो सारी कथा अपन ने सुनी थी। आज हम भक्तपाल का जो प्रसंग है वो आगे पीपा जी के द्वारा मतलब एक सिंह था जो बहुत ही हिंसक था, वो भी वैष्णव बन गया। तो ये देखो संत पीपा जी की महिमा देखो, संत की महिमा देखो कि कितनी है कि उनके दर्शन से मात्र एक सिंह, एक शेर भी भगवान का भक्त बन गया। तो एक सिंह संत पीपा की कृपा से कैसे बना भगवान का भक्त। तो आगे अपन सुनते हैं, सुनिए। और जो भक्तमाल की कथा सुनते हैं उनको भक्ति का 6वां हिस्सा भी मिलता है भक्तों। तो ध्यान से सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो रोज़ हमारी यदि आप इस तरह सुनेंगे तो कथाएं रोज़ आती रहेगी भक्तमाल की। तो पीपा जी द्वारा हिंसक सिंह को अहिंसक वैष्णव बनाना। पीपा ने सीता सेचरी जी से कहा, देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, अतः अच्छा होगा कि अभी तुम घर के चले जाओ। संत पीपा जी अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि तुम घर चले जाओ, यहाँ बहुत सारे संकट होते हैं। तो सीता जी जो उनकी पत्नी थी, सेचरी जी उनका नाम है, तो उन्होंने क्या बोला, भगवान हरि ही भय को हरने वाले, मतलब भय को कौन हरते हैं, हरि हरने वाले, रक्षक हैं, वे रक्षा करेंगे। इसके बाद दोनों उस मार्ग से चल दिए। वहाँ सिंह रहता था, वहाँ क्या रहता था, एक शेर रहता था जो बहुत ही लोगों को मारकर खा चुका था अब तक। परंतु इनके दर्शन से उनका अंतःकरण पवित्र हो गया। देखो संत के दर्शन से जो अंतःकरण मलिन होता है ना, वो भी क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यह विनीत भाव से इनके निकट बैठ गया। तब इन्होंने उसे शिष्य करके समझाया। क्या समझाया, शिष्य की तरह समझाया कि अब तुम वैष्णव हो गए हो, अतः किसी की हिंसा नहीं करना। इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंचे। वहां अपने शेषाई भगवान के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांस को हरा करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण किया। वहां से चलकर आप परम प्रेमी भक्त श्री चीधर जी के यहाँ पहुंचे। अब ये जाते हैं श्री चीधर जी दंपत्ति, एक बहुत ही प्यारे भक्त हैं भक्तों। ये जहाँ पर ये गए हैं ना, जिन भक्त के घर पर अभी गए हैं, जिसका अपन बताऊँ तो अभी सुनेंगे। ये इतने प्यारे भक्त हैं, पति पत्नी, जिसका मतलब क्या कहना। इनका प्रसंग भी मैं लेके आऊँगा आगामी कथा में। इनका नाम है श्री चीधर जी दंपत्ति की संत निष्ठा कैसी है वो देखनी है अपन को, वो सुननी है। तो भक्त चीधर जी और उनकी धर्मपत्नी ने देखा कि परम भागवत पीपा जी अपनी स्त्री समेत पधारे हैं। वे परम प्रसन्न हुए। घर में खाने पीने का कुछ भी नहीं था। उनके घर में क्या नहीं था, सामान नहीं था, क्योंकि इनकी वृत्ति अत्यंत अपरिग्रही थी। चीधर जी ने, स्त्री ने, जो श्री चीधर जी की स्त्री थी, उन्होंने एकमात्र वस्त्र दे दिया। अपना वस्त्र था ना, उन्होंने एक वस्त्र पहन रखा था, वो भी दे दिया संत की सेवा के लिए। चीधर जी ने उसे बेचकर सीधा सामान ले आए। पीपा जी के सामने रखकर बोले, महाराज रसोई कीजिए, भगवान का भोग लगाइए। वस्त्र बिक जाने के कारण जो पत्नी थी का उनका शरीर कैसा हो गया, नग्न हो गया। अतः चीधर जी ने उन्हें कोठरी में छिपा दिया। श्री सीता सेचर जी ने रसोई तैयार कर दी। भगवान का भोग लग गया। भगवान का भोग लग गया। सब पीपा जी ने चीधर जी भक्त से कहा, भक्तिन को बुला लाइए, आप और हम सब एक साथ ही बैठकर प्रसाद पाएंगे। चीधर जी ने कहा, आप लोग प्रसाद पाएं, उसे शीत प्रसाद प्रिय है, बाद में पालेगी। पीपा जी ने सीता सेचर जी से कहा, तुम भीतर जाकर बुला लाओ, उन्हें भी साथ प्रसाद पाओ। तो वे भीतर गई तो उन्होंने जाकर देखा कि वो नग्न बैठी है। सीता सेचर जी ने जब भक्तिन को नग्न देखा तो पूछा, कहिए क्या बात है, तो आपका शरीर उघारा क्यों है। सब चीधर जी ने, स्त्री ने कहा, हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है, अतः हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते तब उनका दर्शन, सत्संग एवं स्वागत करके हमें अपार सुख प्राप्त होता है। उस परमानंद के सामने नश्वर शरीर ढका है अतः उघाड़ा है, इसकी क्या चर्चा की जाए। सीता सेचर जी ने जब ये बातें सुनी तो सब रहस्य उनकी समझ में आ गया। इसके उपरांत सीता सेचर जी ने अपनी धोती में आदि फाड़ कर उन्हें दे दिया, उसे उन्होंने पहन लिया। तब हाथ पकड़कर उन्हें घर से वहां लेवा लाई। सब उन्हें एक साथ बैठकर प्रसाद पाया। संत सेवा के प्रति निष्ठा की अनोखी घटना को सीता सेचर जी बाद में शयन करते समय पीपा जी को सुनाया। आगे सुनिए भक्तों, श्री सीता सेचरी जी की संत सेवा का दर्शन। अब सीता सेचरी जी स्वयं सेवा करेंगे, इनसे प्रेरित हो गई ना, तो इनकी सेवा करेंगे। अब देखिए आगे, चीधर जी की संत सेवा से प्रभावित होकर सीता सेचर जी ने अपने पति देव से कहा कि अब तो हमारा धर्म यह है कि हम अपना तन बेचकर भी संत सेवा करें। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां जाकर बैठे जहां अनाज की बड़ी मंडी थी। श्री सीता सेचर जी अपार सुंदरता से आकृष्ट होकर लोग एकत्रित हो गए जो निरखने के लोभी थे। समीप आकर सब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग, उनकी विषय वृष्टि नष्ट हो गई। लोगों ने श्री सीता सेचर जी से पूछा कि आप कौन हैं, आपके साथ ये सज्जन आपके कौन है। उन्होंने उत्तर दिया, हम संत सेवा के लिए बिकने को प्रस्तुत हैं, हमारे घर द्वार कुछ भी नहीं है और हमारे साथ में हमारा सेवक है। यह सुनकर वे सब स्तब्ध खड़े के खड़े रह गए। फिर जिन लोगों ने द्वारका में देखा था उन्होंने पहचान कर बताया, अरे ये परम भक्त पीपा जी, श्री पीपा जी है, उनकी धर्मपत्नी सीता सेचरी जी हैं। तब लोगों ने आगे अन्न वस्त्रों मोहरों के ढेर लगा दिए। पीपा जी ने सब सामान भक्त सीधर जी के यहाँ भेज दिया। देखो प्रभु की लीला।
आगे प्रसंग सुनते हैं अपन श्री पीपा जी को स्वर्ण मोहरों की प्राप्ति और उनका त्याग। श्री चीधर भक्त से आज्ञा मांगकर उनसे विदा लेकर सीता सहचर जी समेत पीपा जी टोडे ग्राम आए और गांव से बाहर कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन आप स्नान करने के लिए गए तो वहां एकाएक आपको मोहरों से भरे मटकी दिखाई पड़ी। उस मिले हुए धन को त्याग कर आप चले आए। रात में सीता सहचर जी से आपने बताया कि उस सरोवर में स्वर्ण मुद्राओं से भरे मटके में छुड़ाया हूँ। सुनकर उन्होंने कहा, अब आप इस तालाब पर स्नान करके मत जाइएगा। संयोगों से चोरी करने की इच्छा से वहीं कुटी के पास छुपे हुए चोरों ने यह बात सुन ली। वे तुरंत उसी सरोवर के पास गए। वहां जाकर देखा कि पात्रों में सांप भरे हुए हैं। चोरों ने समझा कि वे हमें सांपों से कटवाकर मरवा डालने के लिए ऐसी बातचीत आपस में कर रहे थे। बदला लेने की भावना से उन चोरों ने मोहर भरे सभी मटके उखाड़े और पीपाजी कुटी में पटक कर भाग गए। जब पीपाजी ने गिना तब मालूम पड़ा कि 720 सोने की मुहरें, एक एक मुहरें तोल में 5-5 तोले की है। तो ये उनकी लीला है। वो देख के आए जब तो मोहरें थी, जैसे चोर देखने गए वहाँ सांपों से भर गई और सांप उठा के इनके घर में फेंके, वापस मोहरें बन गई। तो प्रभु ने वापस उनके घर भेज दिया। प्रभु की लीला ही अत्यंत प्रिय है। तो आगे हम राजा सूर्यमल का पीपाजी का शिष्य बनना, पीपाजी के जीवन की विलक्षण घटनाएं वो हम कल के वृत्तांत में सुनेंगे। तो भक्तों, कैसी लग रही है भक्तमाल का? हम पूरी बहुत बड़ी भक्तमाल ग्रंथ है, आप देख सकते हो। ये आगे से इतनी बड़ी है और ये इधर से इतनी है और मैं मुख पृष्ठ भी दिखा देता हूँ। इस तरह की है ये, आप ये ला सकते हो घर पे। बहुत ही प्यारा भक्तमाल है, मतलब हृदय इतना निर्मल हो जाता है इसको पढ़ने से। एक बार आप जरूर लेके आएँ। गीता प्रेस पे ये मिल जाएगी, गीता प्रेस की है। तो सभी भक्तों से करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।